Two parrots hang of the king palace, morning Rishi Ashram parrot talking the Ram Nam, and once of parrot bad using. The king's son said, this parrot suit, then Rishi Ashram parrot no suit. It is satsang है जी, but you get up. कहने का तात्पर्य है कि एक राजा के दो लड़के थे। बड़े लड़के ने कहा, पिताजी हमको एक तोता मंगा दो। राजा ने ऑर्डर दे दिया, सर्वेंट को अवे ढूंढने के लिए सिपाही चल पड़े। तोता कहाँ मिलता है? एक ऋषि का आश्रम है। ऋषि आश्रम पे देखा तोता टंगा हुआ है और वो गीता का पाठ करा। भाई ऋषि के यहाँ राम नाम के अलावा और क्या है? गीता का पाठ कर रहा। तो सिपाहियों ने राजा का नाम बताया कि ऋषि जी ये तोता राजा ने मंगाया है। भाई राजा का नाम सुनकर ऋषि ने दे दिया। अब वो तोता एल्डर सन बड़े लड़के को दे दिया गया। जब देखा बड़े दद्दा को तोता मिल गया तो छोटा भाई कहने लगा, पिताजी हमको भी एक चाहिए। यंगर सन वो भी कहने लगा, ये वांट ए पैरट। सर्वेंट को अवे ढूंढने के लिए सिपाही चल पड़े। ये पैरट हैंग बाय द हैंग द वाइन शॉप। वो कहाँ पर मिलता है? एक शराब की ठेकी पर एक तोता टंगा हुआ मिल गया। बताया द टोल्स किंग्स नेम ही गए पैरट। राजा का नाम बताया, तोता मंगाया है, भैया दे दिया। अब वो तोता यंगर सन से उसको यंगर सन यानी छोटे वाले बेटे को दे दिया गया। अब टू पैरट हैंग ऑफ द किंग पैलेस। अब दो तोते टंगे हुए हैं राजा के महल में। मॉर्निंग सवेरा हुआ, ऋषि आश्रम पैरट टॉकिंग द राम नाम। अब वो ऋषि आश्रम पैरट जो वहाँ ऋषि के यहाँ सीताराम सीताराम गीता का पाठ सुनाया जाता था, वो अपना पढ़ने लगा। और भैया शराब की ठेकी पर क्या बातें होती सब लोग जानते हो। तो वहाँ सत्संग किया था, वो अपन बाय डिविजिंग वो गालियां बकने लगा, धत तेरी की लत तेरी की। द किंग सन सेड, जो छोटा वाला लड़का था उसने कहा, द किंग सन सेड दिस पैरट सूट, काला इसको मार दिया जाए। देन ऋषि आश्रम पैरट नो सूट। और जो ऋषि आश्रम का पैरट था तोता, वो कहने लगा नहीं इसको मत मारो, क्योंकि ये जो बक रहा है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है और मैं जो गीता का पाठ कर रहा हूं इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। जैसा सत्संग इसे मिला है, जैसा सत्संग मिला है इसे वो कर रहा है, जैसा सत्संग हमको मिला है वो हम कर रहे हैं। इसी बात को श्लोक में व्यास जी ने लिख दिया कि अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि शृणोत्यम वैवनस्य वाक्यम न चासि दोषा नामे गुणोबा संसर्गजः दोष गुणा भवन्ति। इसमें हमारा कोई राम नाम कह रहा है वो उसमें उसकी बड़ाई नहीं, और जो गालियां बक रहा है उसमें कोई, जैसा सत्संग जिसे मिला है वैसा वो काम कर रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ आप जयकारा सुनना। बोलो पारंबा मां भगवती की। हाँ सज्जनों, समय अनुसार जो है हम कथा को लिए हुए चल रहे हैं। देखिए कंस का वध हो गया, लीला पुरुषोत्तम भगवान ने कंस का वध कर दिया और अपने मामा की लाश को यमुना के किनारे पे संस्कार कर दिया। अष्टि प्राप्ति दो कंस के जो है जरासंध की बेटी जो थी, दो पत्नियां थी कंस के, और वो रोती हुई आई। भगवान कन्हैया ने अपनी मामियों को धैर्य बंधाया, मामी इस संसार में जो आया हो जाएगा, समझा करके और जेल में जा करके, और पहले अपने नाना उग्रसेन को निकाला और फिर नाना से कहने लगे अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने माता पिता को निकालें। अपने माता पिता को देवकी और वसुदेव को निकाला और नंद बाबा जो ग्वाल बाल साथ में गए थे, नंद बाबा से कहने लगे बाबा अब मैं क्षमा चाहता हूँ, आप जाओ और माँ यशोदा से कह देना कि तुम्हारा लाला तुम्हें कभी भूलेगा नहीं, और अब हम कुछ दिन अपने माता पिता की सेवा कर लें। आज बाबा को विदा करके और मथुरा में रहने लगे। उधर
कंस की पत्नियां जो थीं अपने पिता जरासंध के पास गईं और कहने लगी, पिताजी तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे दामाद को 2 लड़कों ने मार डाला। जरासंध ने चढ़ाई कर दिया मथुरा के ऊपर। सज्जनों, एक बार नहीं 17 बार चढ़ाई किया। जब 17वें बार चढ़ाई किया तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, विश्वकर्मा को बुलवा करके और द्वारिकापुरी का निर्माण करा दिया और रात ही रात में द्वारिका के जितने नर नारी थे सबको पहुंचा दिया, वहां मथुरा के जो थे द्वारिका में पहुंचा दिया। अब सवेरा हुआ तो जब वो चढ़ाई कर दिया तो ये भागे और एक गौतम पर्वत था उसके ऊपर चढ़ गए। उसने उस पर्वत को घेर करके और आग लगवा दी, लेकिन उसे नहीं पता परमात्मा क्या चीज होता है। प्रभु जो है निकल गए द्वारिकापुरी को। अब क्या था, अब तो ज्यादा जैसा समय है उसी प्रकार से हम कह रहे हैं। अब भगवान के पाणी ग्रहण की चर्चा आ रही है कि भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ, रुक्मिणी के साथ। प्रथम पाणिग्रह संस्कार जो है वो रुक्मिणी के साथ में किया गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, अब मैं लीला पुरुषोत्तम के पाणिग्रहण संस्कार की बात बताने जा रहे हैं कि राजन अगले चरित में है रुक्मिणी की गाथ, प्रेम सहित सब बोलिए जय हो सीतानाथ। बताते हैं कि था नामी एक विदर्भ देश, था नामी एक विदर्भ देश, भीष्मक नपुंस का शासक था। कुंदनपुर शुभरज धानी थी, कुंदनपुर शुभरज धानी थी, वो प्रभु का आत्म उपासक था। विदर्भ देश में एक भीष्मक नाम के राजा रहते थे। उनके 4 बेटे थे, एक बेटी थी। रुक्म, रुक्म रथ, रुक्म बाह, रुक्म माली, 4 बेटे, एक बेटी थी रुक्मिणी। और ये रुक्मिणी कौन थी? जो त्रेता युग में, जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। रुक्मिणी का जिस से अवतार हुआ, ये अवतार था ही जो सीता थी
त्रेता में वही रुक्मिणी बन के आज भीष्म के यहाँ प्रकट हुई। और ये अवतार तो था ही, जिस दिन से रुक्मिणी का अवतार हुआ दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कलाओं की तरह से बढ़ने लगी कि वह माया रूप महामाया और बदली की तरह बदल। रुक्मिणी के शरीर का विकास इस प्रकार होने लगा, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं के द्वारा बढ़ता है उसी प्रकार रुक्मिणी के शरीर का विकास होने लगा। सज्जनों, कुछ बड़ी हुई, छोटे छोटे बच्चे जैसे खेल खेलते हैं, लुकने छिपने वाले, कोई लुकता है कोई ढूंढता है, इस प्रकार